Hello and welcome back to our another video of stock analysis exclusively on the scalping trades। 2-3 दिन से आप एक न्यूज सुन रहे होंगे, सेबी कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू बढ़ाने जा रहा है या सेबी ने कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू बढ़ा दी। मैं आज आपको बताता हूं कि इसके पीछे का सच क्या है। सेबी ने कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू बढ़ा दी या बढ़ा सकता है या बढ़ाने वाला है, यही सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप जानते ही हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे जो आते थे वो 5 लाख से 6 लाख के बीच में आते थे। जो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग किया करते थे उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स आते थे वो 5 से 6 लाख में आते थे। अब ये हो सकता है कि इसकी वैल्यू बढ़ा दी जाए, यानी कि 20 से 30 लाख की कर दी जाए कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू। सेबी की जो एडवाइजरी कमेटी है वो ये कह रही है कि ऐसा प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन दी गई है सेबी को, एक सजेशन दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू बढ़ा दी जाए, कि 20 से 30 लाख रुपए कर दी जाए, ताकि जो ऑप्शन बायर हैं वो अपना कम से कम पैसा इसमें डुबाएं। कि जो जुआ खेलते हैं वो लोग, मेरे 10,000 1 लाख हो जाए या मेरे 1 लाख 10 लाख हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एफएनओ की जो वॉल्यूम्स है उसको रिसीट कर दिया जाए, यानी कि कम से कम कर दिया जाए, और यहाँ पर ऑप्शन बायर अपना कम पैसा डुबाए। यहाँ पर सब घबराए हुए हैं कि 20 से 30 लाख से होगा क्या, यानी कि अगर ये वैल्यू बढ़ाकर 20 से 30 लाख कर दी जाएगी तो इससे होगा क्या। यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके रिटर्न्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बट स्टार्टिंग से जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको अपनी थोड़ी कैपिटल ज्यादा लेकर आनी पड़ेगी, यानी कि वो जो 5-10 हजार से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया करते थे, अब वो शायद कैपिटल आपको बढ़ाकर 50 से 60 हजार करनी होगी। उसी के साथ साथ सेबी लॉट साइज भी बढ़ा दे। जैसा कि आप जानते ही, बैंक निफ्टी की 15 की लॉट है, निफ्टी की 25 की लॉट है, सेंसेक्स की 10 की लॉट है, शायद ये लॉट साइज भी बढ़ जाए। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो हीटिंग है, यानी कि सबसे ज्यादा जो हीटिंग टारगेट है वो ऑप्शन बायर है, क्योंकि यहाँ पर अब से एक न्यू रूल इंप्लीमेंट होने जा रहा है कि जो पहले ऑप्शन सेलर को अपफ्रंट मार्जिन दिया जाता था वो ऑप्शन बायर को भी दिया जाया करेगा। पर इन दोनों में भी, यानी कि ऑप्शन बायर में और ऑप्शन सेलर में काफी डिफरेंस रहेगा। ऑप्शन सेलर यहाँ पर अपनी काफी ज्यादा स्ट्रेटेजीज लगा लिया करते थे, ऑप्शन बायर ट्रैप हो सकते हैं और वो शायद ज्यादा स्ट्रेटेजीज भी ना लगा पाए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, सेबी की साइड से अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं आया है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू बढ़ाई जा रही है, ना ही यहाँ पर लॉट साइज बढ़ाया जा रहा है। जब भी होगा ये सेबी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद होगा, बट यहाँ पर अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। यहाँ पर कोई भी चेंजेस अभी नहीं है। यहाँ पर जी खोलकर जुआ खेल सकते हैं, यानी कि अपना पैसा डुबा सकते हैं या पैसा 10 गुना भी कर सकते हैं, यानी कि आप सट्टा खेल सकते हैं। इसके अंदर पर सक्सेसफुल वही लोग हैं तो अपनी स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेक इवन, इन सब चीजों को फॉलो करते हैं। वो लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हैं। यहाँ पर एक चीज एड ऑन और करना चाहूंगा, मैं 7-8 सालों में बहुत चेंजेस हुए हैं, यानी कि जैसा कि आपने देखा ही होगा, पहले एक वीकली एक्सपायरी हुआ करती थी, फिर उसको हटाकर डेली की एक्सपायरी आ गई और हर इंडेक्स के लिए आ गई। जैसे कि आप निफ्टी की देख लें, बैंक निफ्टी की देख लें, सेंसेक्स निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन सब की भी आ गई। एक्सपायरी में ज्यादा काम करते हैं, वो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, यानी कि मोमेंटम को पकड़ना चाहते हैं, बट यहाँ पर उनका लॉस ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि मोमेंटम को पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसी के साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि 20 से 30 गुना की लेवरेज मिलती थी, यानी कि मार्जिन मिलता था, वो भी खत्म कर दिया सेबी। पर आपने ये भी देखा होगा कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इस चीज को अडेप्ट कर ही लेते हैं, चेंजेस कर दे सेबी स्ट्रेटेजीज, और हम अपने जो उनका सेटअप है उसको फॉलो करेंगे, अभी आज वो लोग प्रॉफिटेबल हैं। प्रॉब्लम उनके साथ है जो ऑप्शन बायर हैं, सेलर्स के साथ ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल दी स्कैल्पिंग ट्रेड्स।